अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है इन फूड इंडस्ट्री। क्या होता है, क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर। और कोई भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री बनाती है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे से गुज़रता है, एक प्रॉपर प्रोसेस से गुज़रता है जिसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। रियल इंडस्ट्री सिचुएशन के अंदर अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात की जाए, ये एक न्यू रेसिपी बनाना नहीं है। रेसिपीज़ इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बनती है, टेस्ट एंड ट्रायल्स होते हैं, बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि मार्केट को रिसर्च किया जाता है कि मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। फिर रेसिपी फार्मूलेशन की जाती है, फिर उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है और उसको रेगुलेटरी कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया जाता है कि क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस के ऊपर पूरा उतर रहा है या नहीं। कॉस्टिंग एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इसमें एक एलिमेंट होता है कि इतनी कॉस्ट, अगर मार्केट में हम कोई चीज़ बना रहे हैं और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली कंज्यूमर की जो एक्सेप्टेबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर इसके अंदर जो आप समझे कि कंज्यूमर है, मेजर फोकस कंज्यूमर के एक्सेप्टेंस का भी होता है कि क्या कंज्यूमर उसको अपने लेवल पे एक्सेप्ट कर रहा है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ कंप्लीट ना हो तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर जो है प्रोग्रेस नहीं हो सकती और उसी की बेस के ऊपर जो है सिस्टम डिफ़ॉल्ट हो जाता है और वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। सो इसको समझने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है ये एक्चुअली में फॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन फॉर्मेशन है प्रोसेस की, सो दैट हम जो प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन कर सकें, फॉर्मुलेट कर सकें, टेस्ट कर सकें और लॉन्च कर सकें न्यू फूड प्रोडक्ट और हम उसको मार्केट में बेच सकें सो दैट कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट कर सकें। इसमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं जनरली तौर पर, अगर हम इंडस्ट्री को लेकर चले तो सबसे इम्पोर्टेंट सब कुछ जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। उसमें फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट हमें देखनी पड़ती है, हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखना पड़ता है, मार्केट में क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है, उसको हमें साथ लेकर चलना होता है। इसमें जनरली तौर पर ये कोलैबोरेटिव अप्रोच है। कोलैबोरेटिव अप्रोच क्या है कि इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट जो है वो इकट्ठा वर्क करते हैं। इसमें क्वालिटी डिपार्टमेंट वर्क करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वर्क करता है, मार्केटिंग की टीम होती है, क्यूए की टीम होती है, आर&डी की टीम होती है। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं मिलकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें मार्केट की नीड को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। कोई भी आप इंडस्ट्री देख लें, किसी भी प्रोडक्ट को आप देख लें, वो किसी ख़ास नीड को जस्टिफाई कर रहे हो के, बेशक वो बच्चों की नीड है, बड़ों की नीड है, बुज़ुर्गों की नीड है, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग को वो हिट करते हैं। और ये जो आइडियाज़ हैं कि हमने जब मार्केट से आइडेंटिफिकेशन करना है तो ये आइडियाज़ हमें कंज्यूमर के फीडबैक से आते हैं, मार्केट ट्रेंड को एनालिसिस किया जाता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की डिमांड को देखा जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पहले की जाती है। रेसिपी बनाना मैटर नहीं है, रेसिपी तो कोई भी बना लेगा, गूगल से देख लेंगे, एआई से देख लेंगे, बट मार्केट में उसकी क्या इम्पैक्ट आएगा एक्चुअली तो ये एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एज ए प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हमें साथ लेकर चलना चाहिए। फिर जब हम मार्केट को एनालिसिस कर जाते हैं, फिर हम प्रोडक्ट की कोर एबिलिटीज़ के ऊपर आते हैं, कोर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आते हैं कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्या बनाना है, हमने बेवरेज बनाना है, हमें स्नैक्स बनाना है, हमें ब्रेड बनाना है, तो हमें पहले प्रोडक्ट की टाइप भी उसके अकॉर्डिंगली देखनी पड़ती है। फिर जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम ये प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, बड़ों के लिए बना रहे हैं या उससे ऊपर की एज के लिए बना रहे हैं।
इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होगी और ये मार्केट में कंज्यूमर हेल्थ का कौन सा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये सारी चीज़ें बिफोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी पड़ती है, जस्ट लाइक अ प्री रिक्विजिट प्रोग्राम है। इसके बाद ही फर्दर रेसिपी फॉर्मुलेशन पे जाते हैं। पहले 2 स्टेप्स अक्सर फूड टेक्नोलॉजिस्ट को नहीं पता होते कि ये क्या चीज़ है, वो डायरेक्ट रेसिपी फॉर्मुलेशन पे चला जाता है। और रेसिपी फॉर्मुलेशन क्योंकि जब आपने अक्सर ऐसा होता है, इवन हम रिसर्च के ऊपर कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं जिनका मार्केट की रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता। दे जस्ट अपने रिसर्च के लिए कंप्लीट करते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट की सिर्फ उस रिसर्च तक ही लिमिटेशन रह जाती है, मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बढ़ती। सो एज ए रेसिपी फॉर्मुलेशन जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे हम सब लोग हैं, उसको टेस्ट और फ्लेवर पे वर्क करना पड़ता है, टेक्सचर पे वर्क करना पड़ता है, वो कैसा दिखता है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसमें क्या न्यूट्रिशनल कंटेंट है, वो किस को बेनिफिट देंगे, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितनी है। ऐसा नहीं होता कि आप इतना ज़्यादा कॉस्ट बना लें कि वो मार्केट के ऊपर हाई कॉस्ट पे चले जाए, पर कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर जब हम एक रेसिपी फॉर्मुलेशन बना लेते हैं, उस रेसिपी फॉर्मुलेशन को मल्टीपल ट्रायल करते हैं, प्रोसेस के अंदर कंडक्ट करवाते हैं, सो दैट हमें एक डिज़ायर प्रोडक्ट मिल जाए जो रेफरेंस प्रोडक्ट हो, जो मार्केट में एक्सेप्टेबल हो। एक दफ़ा ट्रायल करने से प्रोडक्ट नहीं बनता, देयर आर मल्टीपल ट्रायल। उसकी शेल्फ लाइफ स्टडी की जाती है, उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसकी प्रोसेस एक्सेप्टेबिलिटी, प्रोसेस में मशीन के बारे में समझा जाता है कि मशीन को हमें मॉडिफाई तो नहीं करना। तो ये सब चीज़ें रेसिपी फॉर्मुलेशन पे ऑलरेडी डिस्कस की जाती है। जब सबसे पहले तो लेबॉर्ट्री छोटी स्केल पे इसको ट्रायल करते हैं, ये हमें प्रोडक्ट का टेस्ट, अपीयरेंस, टेक्सचर, स्टेबिलिटी, प्रोसेस फैसिलिटी, उसकी शेल्फ लाइफ, ये स्मॉल स्केल पे जब हम इसको ट्रायल करते हैं तो ये चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे डाटा बनाते हैं, हर ट्रायल की एनालिसिस करते हैं, उस डाटे को हम बाद में वेरीफाई करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और उससे हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं इस प्रोडक्ट को हमने कहाँ लेकर चलना है। सबसे जब ये चीज़ें हो जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोडक्ट बनी जाती है एज ए कंज्यूमर वो हमें कैसे लगी है, उसको सेंसरी इवेलुएट हमें करना पड़ता है। उस सेंसरी इवेलुएशन के नतीजे में हमें एग्जैक्ट आइडिया होता है कि इसका टेस्ट ख़राब तो नहीं है, इसमें कोई स्वीट एंड सॉल्ट का ऑफ फ्लेवर तो नहीं आ रहा, स्वीट एंड सॉल्टी तो ज़्यादा नहीं है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, क्या वो आंखों को पसंद आ रही है, एज ए कंज्यूमर मैं उसको परचेज करना पसंद करूँगा, एंड ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। ये सब चीज़ें एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट बिफोर प्रोसेसिंग ये जो है ना, ये हम लेकर चलते हैं। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोसेस में आ जाता है, फिर उसकी शेल्फ लाइफ ट्रायल की जाती है, क्योंकि कंपनीज कोशिश करती है कि प्रोडक्ट मार्केट में इतना ज़रूर स्टे करे कि उसकी रिटर्न कम से कम आए, उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, उसके अंदर से कोई ऑफ फ्लेवर ना हो, हेल्थ के ऊपर कोई इम्पेक्ट ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें शेल्फ लाइफ स्टडी के अंदर देखी जाती है। उस शेल्फ लाइफ स्टडी में माइक्रोबियल ग्रोथ को देखते हैं, उसमें केमिकल स्टेबिलिटी को लेकर चलते हैं, उसमें सेंसरी चेंजेस को लेकर चलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जब बन जाता है उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं। प्रोडक्ट में माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो सकती है, उसका केमिकल चेंजेस भी आ सकती है, क्योंकि जब इंग्रेडिएंट मल्टीपल ऐड होते हैं, टाइम टेम्परेचर के साथ उसमें वेरिएशन आती है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब कर देता है। एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हम ये चीज़ें भी साथ लेकर चलते हैं। जब हम ये चीज़ें सब फाइनल करते हैं, जो हमने बेसिक अभी स्टडी किया है, समझा है, उसके बाद हम उसको एक मास स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं। उस मास स्केल में जब हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम पायलट स्केल प्रोडक्शन भी कहते हैं, उसमें हम इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड प्रोसेस को जज करते हैं और उस प्रोसेस को फिर मॉनिटर किया जाता है कि उसमें कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि एक नई चीज़ आप जब भी किसी प्रोसेस लाइन में ऐड करेंगे, आप उसकी मिक्सिंग एफिशिएंसी देखते हैं कि प्रोडक्ट की जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं उससे हमारे दूसरे प्रोडक्ट तो इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्रोसेसिंग टेम्परेचर्स क्या है, छोटी स्केल पे तो लेबॉर्ट्री पे बन जाता है, बड़े स्केल पे क्या वो बिहेव करेगा, उसकी पैकेजिंग कंपैटिबिलिटी प्रोडक्ट के साथ है कि नहीं, कि कौन सा पैकेजिंग मटेरियल हम उस प्रोडक्ट के लिए वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब प्रोडक्ट हम
मास स्केल पे चले जाते हैं तो सबसे पहले लेबलिंग के ऊपर वर्क किया जाता है। लेबल पे हम तमाम इंटरनल एंड एक्सटर्नल की रिक्वायरमेंट देखते हैं, हम रेगुलेटरी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो पैकेजिंग मटेरियल है वो जनरली तौर पर कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को, उसमें मॉइस्चर तो नहीं रह जाता, बाहर से मॉइस्चर तो नहीं लेता वो, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ऑक्सीजन पेनिट्रेट तो नहीं कर रहा, फिजिकल डैमेज को कितना कंट्रोल करता है, ये सब चीज़ें हमें पैकेजिंग और लेबल डिज़ाइन करने से पहले सोचनी पड़ती हैं। फिर जो उसकी लेबल फॉर्मेशन है, उसमें इंग्रेडिएंट्स कितने हैं, हैसअप की रिक्वायरमेंट क्या है, एलर्जेंट्स हैं या नहीं है, उस पर हम एक्सपायरी डेट, न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये सब चीज़ें एज ए लेबल डिज़ाइनिंग में हम ऐड की जाती हैं। तो ये जब हो जाता है उसके बाद प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है, क्योंकि जब नया प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर हैसअप स्टडी होती है, उसके CCPs डिसाइड होते हैं, CCL डिसाइड होते हैं, उसका पैकेजिंग प्रोसेस डिसाइड होता है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स डिसाइड होती है कि इसको मार्केट में अगर हम भेजेंगे तो ये हम पे कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं लेकर आ जाएगा। सो इन सब को देखते हुए फूड सेफ्टी पर्सपेक्टिव से फूड सेफ्टी लेवल को देखा जाता है ताकि कंज्यूमर तक प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा पहुंचे। तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमें कुछ बेसिक्स आइडियाज़ को पता होना चाहिए। बाद में जब प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि कंपनीज के मल्टीपल डिपार्टमेंट वर्क कर रहे होते हैं, उसी को इंडिविजुअली कुछ रेगुलेटरी एज ए क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो सब चीज़ें सब डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं। एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का बेसिक आइडिया होना चाहिए, और जब हम अपना प्रोसेस बनाएं रिसर्च के अंदर तो हमें भी ये स्टेप फॉलो करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।